अगला सवाल नाम नहीं लिखा लेकिन एबी कैपिटल पे है। वो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं एबी कैपिटल में, क्या आप सजेस्ट करेंगे? सो मेक श्योर आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल है। आप एक बार 285 295 में इजीली एग्जिट करके जा सकते हो। लेकिन आप थोड़ा हम्म। अगर मीडियम टर्म व्यू रखेंगे, 6 से 8 महीने के भी व्यू रखते हो, तो मुझे लगता है कि 300 के ऊपर बहुत जल्दी आने वाला है। इनफैक्ट हमने लास्ट वीक भी बात किया था, उस टाइम पे 260 का प्राइस था। अभी रिसेंटली हमने हम्म। देखा कि आज का भी डे हाई है 273 के आसपास, 269 चल रहा है। आप हम्म। फ्रेश एंट्री कर लीजिए। मुझे लगता है कि 350 340 टारगेट नेक्स्ट 12 से 15 मंथ पे आने वाला है। बीच में कभी हम्म। भी आपको सही लगे तो आप एग्जिट करके जा सकते हो। दीपक का अगला सवाल है, वो पूछ रहे हैं गेल के बारे में। 250 शेयर है इनके पास, 182 के प्राइस पे खरीदे हुए हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि गेल पे क्या करना चाहिए। देखिए फंडामेंटल नो डाउट गेल बढ़िया है। द कंसर्न इज स्टॉक चलता नहीं है। रिसेंटली एक टॉप था ऑलमोस्ट 196 197 के आसपास, तो 200 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका पैट में ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। 1,21,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और हम्म। लास्ट थोड़ा बहुत क्या हो ना, लास्ट 2 से 3 क्वार्टर में इनका जो सेल ग्रोथ है थोड़ा नेगेटिव हुआ है। इनफैक्ट 0.5% के आसपास सेल्स ग्रोथ नेगेटिव हुआ है, तो इसीलिए स्टॉक नहीं हम्म। चल रहा है। और स्टॉक हम्म। बहुत धीरे चलता है। तो मेक श्योर आपका पेशेंस लेवल 3 से 4 साल वाला व्यू होना चाहिए ऐसे गिल जैसे स्टॉक के लिए। अदरवाइज हम्म। सही है, ठीक है। जिग्नेश जी का सवाल है, आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रदीप सर। कोई स्टॉक बाय करना हो टेक्निकल चार्ट्स में तो क्या देखना चाहिए मोमेंटम के लिए? देखिए द मोमेंटम इंडिकेटर। के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। देखिए मोमेंटम के लिए मुझे लगता है कि मैं बेसिकली क्या देखता हूँ, मैं तो स्टॉक का बिहेवियर पढ़ता हूँ, चार्ट पढ़ता हूँ, प्राइस एक्शन देखता हूँ। मैं न्यूज को फॉलो नहीं करता। ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट फंडामेंटल टेक्निकल कैंडल्स, लेकिन एक ना मार्केट में मिसकंसेप्ट है लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इस पैटर्न उस पैटर्न। तो ऐसे आप कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढते रहेंगे और आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो बेसिक सा करेक्ट। कोई भी एक दो सिंपल इंडिकेटर देखिए, और स्टॉक स्टॉक का जो बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए। आप अगर मुझे जानते हो, आप मुझे 3 3 महीने 4 महीने से देख रहे हो नॉन स्टॉप, अगले देखेंगे आप कुछ सालों तक, तो मेरा पैटर्न जो है ना, बात करने का तरीका आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए आज मैंने बात किया मन इंडस्ट्री को लेके, तो अभी 415 में हमने बात किया, 411 चल रहा है, तो मैंने बात किया 3 हफ्ते का। मैंने बात इमीडिएट लेवल पे किया नहीं, क्योंकि इमीडिएट लेवल पे जो टारगेट आना था वो आ चुका है आज, अभी नहीं भागेगा ये। 3 से 4 हफ्ता लग सकता है इसका। तो बेसिकली क्या है ना, आप एक स्टॉक का बिहेवियर को डेली रीड कीजिए। बिहेवियर, अगर आप बिहेवियर को रीड करते हो ना, और आप एक चीज देखिए, कौन सा स्टॉक वीकली हाई चल रहा है, मंथली हाई चल रहा है। या तो देखिए एनालिसिस दो तरह का होता है, टॉप टू बॉटम, एक है बॉटम टू टॉप। अच्छा होगा वैल्यूएशन लोअर वैल्यूएशन पे ले लीजिए, नहीं तो ब्रेकआउट के बाद लीजिए। वो बीच में फंसे रहने वाला गेम मुझे एकदम पसंद नहीं। तो ऐसे करोगे तो पैसा बना पाओगे आप बहुत। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है अरिंदम का। वो पूछ रहे हैं नेस्ले के बारे में। आज नेस्ले में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। नेस्ले में फ्रेश बाइंग कहाँ पे करनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए नो डाउट लास्ट 20 ईयर से 5 साल में डबल हो रहा है स्टॉक, और इनफैक्ट और हर बार आप, मेरे पास डेटा भी है, जब भी सेंट्रल इलेक्शन रहता है ना, हर 5 साल में स्टॉक नेस्ले डबल हो जाता है। क्योंकि इनका प्रॉफिटेबल कंपनी है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2,31,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 3,03,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है। और मुझे लगता है कि आप देखिए प्रोमोटर होल्डिंग भी ऑलमोस्ट 62% के आसपास है। अब आरओसी भी देखेंगे ऑलमोस्ट 95% के आसपास है, प्रॉफिटेबल है। अब इसमें अभी ना जो एफएमसीजी है, डिफेंसिव काउंटर जितने भी है उतना चला नहीं है, तो करेंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो। रिसेंटली जो एक बार बॉटम बनाया था ऑलमोस्ट 3,240 के आसपास, तो अभी आप करेंट लेवल पे अगर आप बाय करते हो, मेक श्योर आपका व्यू होना चाहिए मिनिमम 3 साल, तो फिर उस टाइम पे आप टारगेट आते हुए दिखेंगे 3,200 के आसपास, 3,400 के आसपास आते हुए दिखेंगे। तो करंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा नेस्ले जैसे काउंटर अभी नीचे आने वाला है। ओके। विशाल जैन का सवाल है, और सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। इनके पास खरीदी है 1456 के भाव पे। 6 महीने तक निवेशित रहना चाहते हैं, आपसे टारगेट मांग रहे हैं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय एयरटेल, यही 2 4 5 काउंटर है जो निफ्टी को बहुत ही वेल मैनेज कर रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद रिलायंस इंडस्ट्री 1450 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसका जो अभी टारगेट आ रहा है वो है 1520 शॉर्ट टर्म में।
अगर आप हम्म, बने रहते हो तो मुझे लगता है कि अगर आप 6 महीना 8 महीना टाइम देते हो और मार्केट सही से चलता है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री 1400 के नीचे नहीं आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस है एक बार आपको 1650 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। उस केस में निफ्टी आप देखेंगे कि 26,000 के ऊपर चले जाएगा। अब द हम्म, कंसर्न इज कि मार्केट में मेन मार्केट कैपिटल निफ्टी 50 में हाईएस्ट वेटेज रखता है भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस, तो इसीलिए आपका व्यू अगर रखना है तो मिनिमम 6-8 महीना रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 6-8 महीने में मैं पॉजिटिव ही हूँ, बने रहिए। हम्म, आज भी हाई है ऑलमोस्ट 1472 के आसपास, तो हम्म। 1550 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 1640 के आसपास। आशीष सक्सेना का सवाल है वीबीएल पे। वीबीएल पे हम बात कर चुके हैं आशीष जी, आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखिएगा, या अगर आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो आपने जरूर सुन लिया होगा कि वीबीएल पे क्या राय है इस समय प्रदीप की। अगला सवाल जो है वो शिल्पा, वो भी हम ले लिया है। और प्रिंस जी का सवाल है, वो ग्रेविटा के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। ग्रेविटास इंडिया पे क्या करना चाहिए? देखिए ग्राविटा में मैं पॉजिटिव हूँ लॉन्ग टर्म में। आज ब्रेकआउट आया था सुबह और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि ग्राविटा जैसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जिस तरीके हम्म, से एक बेस बनाया था 1600 के आसपास, उसके बाद से यहाँ पे रैली आया है। अब अभी देखिए 1771 के पास चल रहा है। आज सुबह एक अच्छा मोमेंटम आया था, फिलहाल वो मोमेंटम से थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है, लेकिन आप बने रहिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर खराब नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ग्राविटा 2000 के ऊपर भी जाने वाला है, लेकिन मेक श्योर आपका व्यू एक बार 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए। जसगीर जी का सवाल है, और एक सवाल है डीबी कॉप और नैल्को पे। नैल्को 201 की खरीद है, डीबी कॉप 268 की खरीद है, 3 मंथ्स का व्यू रखते हैं, आपसे राय मांग। ओके, देखिए पहले नैल्को का मैं बता देता हूँ। 189 190 के आसपास चल रहा है, इसका एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट। 3 बार ट्राई किया था 196 के जोन पे क्रॉस करने का, लेकिन हो नहीं पाया। तो एक बार आप बने रहिए 196 के ऊपर, जैसे ही जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी पर्टिकुलर एक काउंटर आपको 220 से लेके 225 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 176 का। ओके। अगला सवाल है किरण नाइकवाड का, पूछ रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर में बाय कर सकते हैं एट द करंट प्राइस? हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर। 260 के आसपास चल रहा है, स्ट्रक्चर बढ़िया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे बेस बन चुका है। और एक ब्रेकआउट के लिए आपको एक बार वेट करना चाहिए। ब्रेकआउट आएगा 265 के ऊपर, जैसे ही 265 के ऊपर जाएंगे स्टॉक बहुत जल्दी आपको 295 आते हुए दिखेंगे। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर का भी हम देखेंगे 29% सेल्स क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। सो बने रहिए, अच्छा काउंटर है, लेकिन जल्दी चलने वाला काउंटर है नहीं, धीरे धीरे चलता है काउंटर, तो एक बार बने रहने का सलाह होगा। तो आज एक बार फिर निफ्टी जो है वो 25,250 के आंकड़े को क्रॉस कर गया है, जो कल भी हमने किया था, लेकिन उसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए। वेरी क्रूशल लेवल which everybody is eyeing at close above 25,250 जो है वो बाजारों के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो अभी उसी के आसपास कामकाज होते हुए डे हाई पे निफ्टी, और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आईटी में अच्छी खासी तेजी इस समय देखने को मिल रही है। और प्रदीप ने पहले ही कहा था कि आईटी एक ऐसा इंडेक्स है जहां पे आपको आने वाले समय में भी तेजी देखने को मिल सकती है। अगला सवाल ले लेते हैं, और नित्या का सवाल है, वो पूछ रही है बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में और सुंदरम फाइनेंशियल के बारे में, दोनों ही स्टॉक्स स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? देखिए बीएलएस में अभी बेसिकली चल रहा है 365 के आसपास। मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है फिलहाल। हम्म, अभी बेस कंफर्मेशन हम इसको नहीं मान सकते, एक बार नीचे आने का भी पोटेंशियल इसमें है। 344 330 के आसपास एक सपोर्ट है। तो हम्म, अगर आपके पास होल्डिंग पे है, आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 325। थोड़ा लंबा हो रहा है स्टॉप लॉस 325, लेकिन इसका जो वॉलेटाइल स्टॉक है, जो वॉलेटिलिटी है, तो मुझे लगता है एक बार फिर से 345 आ सकता है। अब अगर हम्म, 375 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में आपको एक बार 395 मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन मल्टीपल रेसिस्टेंस है, तो फ्रेश हम्म, बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। जिनके पास है आप एक बार होल्ड करके जाइए, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 325 में करना है। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग, राइट? यस। देखिए ब्रेकआउट आया है, इनफैक्ट बहुत बढ़िया एक यहाँ पे पैटर्न बना है। इनफैक्ट ऐसा नेक्स्ट होने वाला है एबी कैपिटल जो मैंने कॉल दिया है। सो सुंदरम फाइनेंस में मुझे लगता है कि जिस तरीके से रैली है, रैली कंटिन्यू भी हो रहा है, अभी 505 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक्स में आपको एक बार 570 से 600 का प्राइस आने वाला है। बस थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 475 में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऐसे काउंटर में आपको पैसा निवेश करना चाहिए
और सबसे बड़ा बात यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में, क्योंकि लास्ट टाइम का जो टॉप था ऑलमोस्ट 420 430 के आसपास, उसके बाद से लगातार चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको डीप मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार बहुत जल्दी आपको 600 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। अभिनव कुमार हमें लिखते हैं समस्तीपुर बिहार से, उनके पास दो स्टॉक्स है, एक है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार 1550 की खरीद है, और दूसरा है MSTC 630 की खरीद है। दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, आपकी राय मानो। देखिए ब्लू स्टार में मुझे लगता है कि अभी अगर ब्लू स्टार भागा तो बहुत तेजी से भाग सकता है, क्योंकि जो रिसेंटली एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 1560 के आसपास, तो मुझे लगता है हम्म। 1560 एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस है। जिस तरीके से हम्म। स्ट्रक्चर बन रहा है, सडनली एक एक दो दिन में आप जाम देखेंगे, इसको जाम देता हुआ, और स्टॉक जा सकता है एक बार 1720 से लेके 1750 तक जाने का हाई पोटेंशियल है। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो करंट जोन से। मुझे लगता है कि एक बार 1580 का एक स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए। और सेकंड स्टॉक अच्छा। आपने क्या बताया मैम? MSTC। MSTC 630 का भाव, 630 पे इनकी खरीदारी है। ओके, अभी 516 चल रहा है। हम्म। इसमें अभी बॉटम कंफर्मेशन नहीं हुआ है, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 505 का, इसके नीचे गया तो खराब हो सकता है। फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर सही नहीं है, बार बार नीचे ही आ रहा है स्टॉक। एंड हम्म। इनफैक्ट वीकली चार्ट, डेली चार्ट, मंथली चार्ट, तीनों स्ट्रक्चर खराब है। मैकडी भी हम्म। इसका नेगेटिव है, RSI भी अभी 60 के ऊपर नहीं है। तो बेसिकली एक बार आप इग्नोर कीजिए, जिनके पास है बने रहिए विद स्टॉप लॉस हम्म। ऑफ 505। एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी एक्सीड हो गया है, और प्रदीप को भी मार्केट में वापस जाना है, बिकॉज मार्केट जो है डे हाई पे काम काज कर रहा है, 25,260 का आज दिन का इंटरडे हाई अभी तक का। विनोद गांधी का सवाल है, वो पूछते हैं सर कौन सा डिफेंस स्टॉक ले सकते हैं अभी, या वेट करें? देखिए मुझे लगता है कि डिफेंस में मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि बाय ऑन डीप करना है, बाय ऑन डीप कर रहा है। आज वो मौका आ ही गया, कि आज वो दिन आ ही गया कि डिफेंस थोड़ा बहुत नीचे आया है। मुझे हम्म। लगता है कि BEL बहुत ही बढ़िया काउंटर है, लेकिन हम्म। BEL में अभी सेलिंग प्रेशर नहीं आया था। लेकिन हम्म। इस बीच क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत आज हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 409 408 के आसपास चल रहा है। अगर BEL आपको कभी भी 385 से 390 के आसपास मिलता है, तो उस केस में आप BEL जैसे काउंटर्स को एक बार बाय करके जा सकते हो। और हम्म। मुझे लगता है कि और एक काउंटर है बेसिकली, स्टॉक का नाम है हम्म। गार्डन रिच। गार्डन रिच भी बहुत नीचे ऑलरेडी आ चुका है, आज भी 5% नीचे है। तो मुझे लगता है हम्म। कि मैं ऑलमोस्ट 3400 3450 के आसपास से बोल रहा हूँ कि एक बार अगर 3015 के आसपास आता है, तो उस केस में आपको बाई ऑन डीप करना चाहिए। देखिए 3000 आ गया है। अब डिफेंस के साथ आपको कैसा चलना है, इफ यू वांट टू हम्म। इन्वेस्ट 100 रुपीज, एटलीस्ट आपको यहाँ पे 50% इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी 50% और थोड़ा यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, अभी जो ईरान के साथ चल रहा था वो भी मुझे लगता है धीरे धीरे शांत होने वाला है। फिर से हम्म। मार्केट कुछ न्यू अपना जो इशू ढूंढेगा, उसके ऊपर फिर से चर्चा होने लगेगा। तो ऐसा अगर अलग अलग इशू के ऊपर चर्चा होने लग जाएगा, उस टाइम पे डिफेंस थोड़ा ढीला होता दिखेंगे हम। तो उस टाइम पे हम्म। आपके लिए मौका होगा, जब कोई बात नहीं करेंगे उस टाइम पे आपको डिफेंस में निवेश करना है। जब हर कोई बात करेंगे डिफेंस को लेकर, उस टाइम पे थोड़ा आपको इग्नोर करना है। और निफ्टी कहाँ, प्रदीप? हाँ। तो निफ्टी कहाँ जा रही है अभी? देखिए निफ्टी को लेके तो मैं पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 25,650 25,700 आने वाला है। हम्म। इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है, और बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। बाकी ये हम्म। जो मार्केट है, मुझे स्पेशली लगता है कि थोड़ा स्विंग कीजिए इंटरडे, एक दो दिन 4 दिन में वाला ऐसा गेम मत कीजिए, क्योंकि स्विंग में ना अभी जो है मार्केट पे 15% 20% मूव मिल रहा है। और हम्म। हमारा भी जितना क्लाइंट है, सबको हम यही सलाह दे रहे हैं कि एक बार थोड़ा बहुत 15 दिन का एक बार होल्डिंग पीरियड रखिए, 20 डेज का होल्डिंग पीरियड रखिए। तो ऐसे करके ट्रेड करोगे आप इस मार्केट में, तो मुझे लगता है कि 15% 20% और विथ स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, तो आप बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हो। और निफ्टी में मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है बहुत हम्म। जल्दी 25,650 आने वाला है। इफ द निफ्टी नॉट बिलो गोइंग अगेन 25,000 के नीचे अगर नहीं जाता है, क्योंकि लास्ट हम्म। 4 बार धोखा दे चुका है। अभी 2 दिन का कंफर्मेशन अभी भी नहीं है, मार्केट क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो वीकली क्लोजिंग हम्म। होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, मौका और धोखा, ये दोनों जो है, ये ऐसे तो मैं शब्द है जो हमेशा आपको। से मैम इसीलिए बोलता हूँ, धोखा दे जाएगा अपना बेटा, लेकिन धोखा नहीं देगा डेटा। तो डेटा के साथ जाइए, डेटा देखते रहिए। हम्म।
चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत सारे सवाल जो है वो रह चुके हैं, लेकिन जब आपसे अगली बार मुलाकात होगी तो जरूर उन सवालों को भी हम शामिल करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम। डिस्क्लेमर देना है मुझे। या जरूर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक पे आप निवेश कर रहे हो, आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनसे सलाह लेके कीजिए। पास्ट हम्म। परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्ट नहीं करता। 100% गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता। आप एक बार स्टडी कीजिए। बहुत सारे स्टॉक मैम हमने डिस्कशन किया है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एंड क्लाइंटों के पास हो सकता है, हमारे पास नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।